क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन। तो आज हम इसके पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स, और सॉल्यूशन में जो आज हमारा कंटेंट है रिवीजन के लिए वो है हमारा कंटेंट मोलैरिटी। ठीक है, आज हम यहाँ पर मोलैरिटी के पहले फॉर्मूले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं अच्छे क्वेश्चंस, मोलैरिटी वाले क्वेश्चंस जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उसे पूरा यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर पहला जो पॉइंट बनेगा वो होगा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ये क्या होता है? देखिए नंबर ऑफ मोल्स के लिए जो फार्मूला अप्लाई होगा उसका फार्मूला होता है N = W अपॉन MO। यहाँ पर देखिए MO क्या है, W यहाँ पर क्या है, W का मतलब यहाँ पर क्या है, गिवन मास। गिवन मास जो भी हमें यहाँ पर मास दिया होगा न्यूमेरिकल में, ग्राम में हमें दिया होगा। ठीक है ना, किस में होना चाहिए, ग्राम में। जो भी हमें यहाँ पर सॉल्यूट का जो भी यहाँ पर वेट दिया होगा, मास दिया होगा, वो ग्राम में होगा। और एमओ यहाँ पर क्या है, एमओ यहाँ पर है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट, बात एक ही है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। ठीक है, और जो दूसरा फॉर्मूला हमारा आता है मोलैरिटी का, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स किसका, सॉल्यूट का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में होता है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, और ये होना चाहिए लीटर में, ये हमारा होना चाहिए लीटर में। ठीक, अच्छा इसको हम और कैसे ब्रेक कर सकते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग कहते हैं W अपॉन MO। अप्लाई कर देंगे W अपॉन MO। दिस इज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, ओके, इनटू, और नीचे वॉल्यूम है तो लिख दिया मैंने वॉल्यूम इन लीटर। और कैसे इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, W अपॉन M0 या MO इंटू वॉल्यूम है ना। अगर किसी न्यूमेरिकल में मान लीजिए, अगर किसी न्यूमेरिकल में अगर वॉल्यूम ml में बताओ, मतलब मिलीलीटर में बताओ, मैं अगर ml में बताओ, तो अगर उस केस में ml वाले केस में हमें यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर। ठीक है, एक बात का आपको यहाँ पर हमेशा आपको ध्यान रखना है, जो W होगा वो हमेशा किस में होगा, ग्राम में होगा। ठीक है, ग्राम में आपको लेना है, क्लियर है ना। तो मोस्टली हम लोग इस फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे, या इस फॉर्मूले को हम डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। बस ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल्स में ml है कि लीटर है। ठीक है, मतलब कि मिलीलीटर दे रखा है या फिर लीटर दे रखा है। चलिए इससे जरा आप कॉपी करिए, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है जो हमारा वो है 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 200 ml सॉल्यूशन। ठीक है, व्हाट इज द मोलैरिटी, व्हाट इज मोलैरिटी निकालना हम लोग को ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, और यहाँ पर जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको Na और Cl यानी कि सोडियम और क्लोरीन का आपको यहाँ पर एटॉमिक मास दे रखा है। ठीक है, जो कि हमें हेल्प करेगा MO निकालने के लिए। ठीक है, सबसे पहला काम यहाँ पर सॉल्यूशन में करें गिवन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गिवन में क्या है, यहाँ पर हमें वेट दे रखा है W, स्मॉल w का मतलब यहाँ पर क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 5.85 ग्राम। ठीक है, उसके बाद से हम यहाँ पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है V = 200 ml। ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर ml दे रखा है तो फॉर्मूले में 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और जो MO है आप यहाँ पर निकाल लीजिए। MO का मतलब मॉलिक्यूलर मास, ये मॉलिक्यूल है सॉल्यूट का, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल का ही आपको यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना होता है। यहाँ पर Na और Cl है तो कर देंगे यहाँ पर क्या, Na और प्लस कर देंगे यहाँ पर क्या, Cl। ठीक है, Na की वैल्यू है 23। वैसे अगर नहीं दिया है तो आप यहाँ पर ट्राई करिए कि आप लर्न कर लीजिए, आप याद कर लीजिए। ठीक है, प्लस Cl की वैल्यू है 35.5, ओवरऑल ऐड करेंगे आ जाएगा 58.5 यूनिट। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर लगा सकते हैं AMU। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया पूरा नाउ। और अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है, मोलैरिटी फाइंड करना है, तो लगा देंगे फॉर्मूला कैपिटल M। कैपिटल M इज द सिंबल ऑफ मोलैरिटी। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ वन टाइम, हर बार यहाँ पर मैं कैपिटल M यहाँ पर लिख दूंगा, जिससे कि आप यहाँ पर ध्यान रखना कि कैपिटल M का मतलब मोलैरिटी है। ठीक है, इसका सिंबल यहाँ पर हम लोग कैपिटल M लेकर चलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मोलैरिटी। ठीक है, इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है W अपॉन MO इंटू वॉल्यूम। अगर ml में है जैसा कि यहाँ पर दे रखा है तो हमें यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए W की यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 5.85 इंटू 1000 अपॉन
एमओ की यहाँ पर वैल्यू कितनी है 58.5 इंटू, और वॉल्यूम दे रखा हमें कितना 200 ml। सॉल्व करना आपको अच्छे से आता है, आप यहाँ पर सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा 0.5 आपका यहाँ पे आंसर आ चुका। और जो ये आंसर है ये आंसर किसका है, मोलैरिटी का है। तो इसकी यूनिट 2 होती है। आप यहाँ पर चाहें तो मूल पर लीटर अप्लाई कर दीजिए या फिर कैपिटल M लिख दीजिए, मतलब कि जो यहाँ पर जो सिंबल होता है वही यहाँ पर इसकी बन जाती है यूनिट। बात यहाँ पर एक ही है, ठीक है ना। कॉपी कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, इन अ सॉल्यूशन 40 ग्राम NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन 500 ml वाटर, ठीक है, कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी। हमसे यहाँ पर क्या बोला गया, एक सॉल्यूशन में क्या हुआ है 40 ग्राम NaOH है। तो मतलब कहने का यहाँ पर सॉल्यूशन में पहला स्टेप यहाँ पर क्या होगा, गिवन का। तो गिवन में हमें यहाँ पर W पता है, W का मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दे रखा कितना 40 ग्राम दे रखा, ठीक है। फिर हमें यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा कितना 500 ml दे रखा है, और हमें यहाँ पर फाइंड करना है कैपिटल M। कैपिटल M का मतलब बता चुके हैं आपको हमें यहाँ पर फाइंड करना है मोलैरिटी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, NaOH है, अमाउंट में कम होता है, वो है यहाँ पर NaOH, ऐड कर लेंगे तो आएगा Na+O+H। सोडियम का होता है 23, आप यहाँ पर लर्न कर लीजिए, ठीक है इसको। O का होता है 16 और H का होता है 1, ओवरऑल आ गया 40 यूनिट आ गया, 40 यूनिट, ठीक है ना। ये निकाला है हमारा 40 निकाला है, ठीक। अब यहाँ पर अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला। तो सिंस मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम। अब चेक करते हैं, वॉल्यूम अगर ml में है तो आपको ऊपर आपको न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, W की यहाँ पर वैल्यू कितनी है 40 इंटू 1000 अपॉन MO की वैल्यू है 40 इंटू वॉल्यूम है 500, ठीक है। तो ओवरऑल आपको दिख रहा है 40 कैंसिल आउट, ओवरऑल आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 कैपिटल M। आप चाहे तो यहाँ पर कैपिटल M के प्लेस पर मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। कर लीजिए कॉपी। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पर मोलैरिटी के 2-3 यहाँ पर क्वेश्चन में देख लिए और यहाँ पर फॉर्मूले वगैरह चेक कर लिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर कोई न्यूमेरिकल मोलैरिटी का आता है, मोलैरिटी वाले न्यूमेरिकल्स को हमें कैसे करना है। अभी जो पढ़ा था वो था मोलैरिटी, अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम लोग मोलैरिटी। देखिए समझिए पहले इसकी भी बेसिक फार्मूले। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है मोलैरिटी, यानी कि इसका सिंबल होता है स्मॉल m, ठीक है। स्मॉल m इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स किसका, सॉल्यूट का, ठीक है, अपॉन में यहाँ पर क्या होता है कैपिटल W मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, और किस में होता है ये kg में। क्लियर है ना। तो मतलब कि अभी जो हमने पढ़ा था न्यूमेरिकल वो इससे अलग है। यहाँ पर क्या लिखा था मोलैरिटी, और मोलैरिटी में नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है वेट किसका, सॉल्वेंट का। मोलैरिटी में क्या आ रहा था, देखिए मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। अगर हम बात करें मोलैरिटी की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, इसमें भी आता है ऊपर n मतलब सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन अपॉन में क्या आता है, अपॉन में आता है वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। किसका आता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आता है, और किस में आता है, लीटर में आता है, ठीक है, लीटर में आता है। ये हम पढ़ चुके हैं और हम यहाँ पर ये पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसको अगर हम और ब्रेक करें तो मोलैरिटी का सिंबल होता है स्मॉल m इज इक्वल टू n का मतलब गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू कैपिटल W, ठीक है ना। W जहाँ पर देखिए, W जहाँ पर स्मॉल है वो किस में है, ग्राम में है, और किसका है वो सॉल्यूट का है। और जो नीचे दिख रहा है W जो बड़ा W है कैपिटल फॉर्म में है, तो कैपिटल W है वो हमारा क्या है, सॉल्वेंट का है, और वो किस में दे रखा है, किलोग्राम में। चलिए यहाँ तक हो गया। लेकिन मान लीजिए किसी न्यूमेरिकल में अगर आपको सॉल्वेंट का वेट kg में ना देकर ग्राम में दिया हो तो यहाँ पर हमें कुछ चेंज करना पड़ता है। वो होता है W इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। नीचे वाला वेट होता है सॉल्वेंट का। अच्छा, इन दोनों में क्या अंतर है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर जरा। अगर आपको सॉल्वेंट का वेट दे रखा है ग्राम में दे रखा है तो फिर आपको ये अप्लाई करना है। अगर सॉल्वेंट का वेट है आपको किलोग्राम में दे रखा है तो आपको बिना 1000 से मल्टीप्लाई करने वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके हम क्वेश्चंस।
अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है 1/10 मोल, नंबर ऑफ मोल्स हमें यहाँ पर दे रखा है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, 1/10 मोल लिखा है। तो सॉल्यूशन में पहले यहाँ पर करेंगे हम लोग गिवन, और गिवन में यहाँ पर हमें दे रखा है एन की यहाँ पर वैल्यू है 1/10 मोल, ठीक है। तो इसका मतलब होता है, इसको हम बोल सकते हैं कितना, 0.1 मोल। बात देखिए, ऑफ अ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्वेंट, हमें यहाँ पर कैपिटल W दे रखा, ठीक है ना। कौन सा W, कैपिटल फॉर्म में जो W होता है, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग बड़े वाले लेटर से यूज करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। W अगर कैपिटल है तो सॉल्वेंट का होगा, W अगर स्मॉल है तो सॉल्यूट का होगा, ठीक है। ये हमें यहाँ पर दे रखा है 100 ग्राम दे रखा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है, मोलैलिटी फाइंड करनी है, तो यहाँ पर लगा देंगे फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। मोलैलिटी का सिंबल होता है स्मॉल m, स्मॉल m का मतलब मोलैलिटी, कैपिटल M का मतलब मोलैरिटी, ठीक है। तो स्मॉल m का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन गिवन मास या गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट। किसमें, अगर ग्राम में दिया है तो आपको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमें वेट अगर किलोग्राम में दिया होता तो ऊपर हम 1000 से इंटू ना करते, ये बेसिक फार्मूला है, ठीक है। ये कब लगाते हैं, जब हमें किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट दे रखा है। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट ना दिया होता तो हम स्मॉल m का ये लगाते फार्मूला, कौन सा, W इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर ये लगाएंगे, तो स्मॉल m इज इक्वल टू, स्मॉल n की वैल्यू है 0.1 इंटू 1000, ठीक है, अपॉन कैपिटल W की वैल्यू है 100। तो 100 से 1000 कैंसिल आउट, एक जीरो बच जाएगा, इंटू कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 10 मोल पर केजी, मोल पर केजी आप कह लीजिए इसको, या फिर स्मॉल m, मतलब मोलैलिटी के सिंबल जो होते हैं वही यहाँ पर उसकी यूनिट भी बन जाती है, ठीक है ना। दोनों का मतलब एक ही होता है, कर लीजिए कॉपी। अब देखिए पर दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन है मोलैलिटी का, हमसे यहाँ पर कह रहा है कि इन 214.2 ग्राम 214.2 ग्राम सिरप दे रखा है शुगर का, मतलब चीनी का यहाँ पर सिरप दे रखा है, ठीक है। उसमें बोला गया 34.2 ग्राम चीनी है, शुगर है, और यहाँ पर लिखा गया है शुगर का फॉर्मूला, ठीक है, C12H22O11, ठीक है, अच्छी बात है। इस प्रेजेंट मतलब कि एक शुगर की सिरप में इतना शुगर है, तो ये क्या है पूरा, ये पूरा हमारा क्या है, ये पूरा हमारा सॉल्यूशन है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें यहाँ पर दे रखा है क्या, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, पूरे सॉल्यूशन का मतलब सिरप में जो शुगर मिला है, तो शुगर प्लस वाटर सब कुछ मिलाकर, क्योंकि सिरप का मतलब यहाँ पर क्या है, शुगर प्लस वाटर, तो शुगर और वाटर को मिलाकर इतना पूरा दे रखा है, और इसमें इतना क्या है, चीनी है। तो जो बच गया वो हमारा क्या है, वाटर है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। याद रखिएगा, सिरप में आपको हम क्लियर कर देते हैं सिरप कैसे बना है, वाटर में चीनी मिलाया गया है, वाटर प्लस शुगर, ठीक है। शुगर को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे, ठीक है। वाटर को हम यहाँ पर क्या बोलना चाहेंगे, सॉल्वेंट बोलना चाहेंगे। तो आपको यहाँ पर वाटर का अमाउंट कहाँ पता है, वाटर का अमाउंट निकालने के लिए आपको सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को लेस करना पड़ेगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है हमें 214.2 ग्राम, और हमें यहाँ पर दे रखा है वेट ऑफ शुगर दे रखा हम लोग के यहाँ पर 34.2 ग्राम, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पर निकाल लेंगे हम लोग अपने मन से वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि वेट ऑफ वाटर, वाटर का मतलब सॉल्वेंट, मैं लिख दे रहा हूँ अंदर, मैं यहाँ पर अंदर ब्रैकेट में लिख भी दे रहा हूँ, आपको यहाँ पर और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन में से यहाँ पर क्या करेंगे, शुगर यानी इसकी सॉल्यूट को, ये हमारा क्या सॉल्यूशन है, ये हमारा क्या सॉल्यूट है। तो अगर सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है हटा देंगे तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा सॉल्वेंट, तो आ जाएगा 214.2 ग्राम माइनस 34.2 ग्राम, लेस कर देंगे तो आ जाएगा 180 ग्राम। 180 ग्राम यहाँ पर वाटर है, ठीक है। अब करेंगे देयरफॉर अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला किसका, मोलैलिटी का। हमें यहाँ पर फाइंड करना है बेटा, मोलैलिटी फाइंड करना है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है स्मॉल m इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और किस में दे रखा हमें यहाँ पर, ग्राम में दे रखा है, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। आपको हम अलग से यहाँ पर दिखा दे रहे हैं निकाल के, मॉलिक्यूलर मास किसका सॉल्यूट का, यानी चीनी का, शुगर का। तो ये फॉर्मूला है, तो ब्रेक कैसे करेंगे यहाँ पर, C12 मतलब कि 12 इंटू सी प्लस
22 इंटू एच प्लस 11 इंटू ओ, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे 12 इंटू सी की, यहाँ पर कार्बन के लिए जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12 प्लस 22 इंटू एच का होता है 1 प्लस 11 इंटू ओ का होता है 16। आप ओवरऑल सॉल्व करना, आपका आ जाएगा 342 यूनिट। डन, ये पूरा हमारा निकल आया, ये पूरा हमारे यहाँ पर निकल आया, ठीक है। एमओ यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ रहा है स्मॉल डब्ल्यू, इसकी स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू हमें दे रखी है सॉल्यूट की 34.2 अपॉन एमओ की वैल्यू है 342 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें यहाँ पर दे रखा है 180। देखिए यहाँ पर वेट ऑफ सॉलिड दे रखा है 34.2, मॉलिक्यूलर मास आया है 342 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 180। अप्लाई कर दिया हमने, यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 0.56 और स्मॉल एम मतलब कि मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी। ये हमारा आंसर आ चुका, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। हमें यहाँ पर भी मोलैलिटी फाइंड करनी है व्हेन 20 ग्राम NaOH यानी कि सॉल्यूट का हमें यहाँ पर अमाउंट दे रखा है, ठीक है। डिजॉल्व इन 440 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पर सॉल्वेंट का मास दे रखा है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले यहाँ पर गिवन में शुरुआत में हमें यहाँ पर दे रखा है स्टार्टिंग में 20 ग्राम NaOH यानी कि स्मॉल डब्ल्यू मतलब कि वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 20 ग्राम, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर क्या है NaOH है तो हमें काम करते हैं मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास किसका? NaOH का। कैसे ब्रेक यहाँ पर होगा? Na प्लस O प्लस H। Na का होता है 23, O का होता है 16 और H का होता है 1 मॉलिक्यूलर मास। ओवरऑल ऐड करके हमें मिलेगा 40 यूनिट, ठीक है। डिजॉल्व्ड इन 440 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट यानी कि कैपिटल W की वैल्यू दे रखी है 440 ग्राम। तो यहाँ पर और फाइंड करना आपको स्मॉल m का मतलब मोलैलिटी फाइंड करनी है आपको। अप्लाई कर देंगे यहाँ पर फॉर्मूला। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में दे रखा है तो आपको न्यूमरेटर यानी कि ऊपर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्मॉल w की यहाँ पर वैल्यू आपको दे रखी है 20 ग्राम इंटू 1000 अपॉन m0 मॉलिक्यूलर मास 40 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल W 440, ठीक है। ओवरऑल आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 1.136 अप्रॉक्सीमेट मोल पर केजी अथवा या आप यहाँ पर स्मॉल m भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जितने भी आज क्वेश्चंस हुए हैं वो हुए हैं मोलैलिटी के और मोलैलिटी के, ठीक है। अब इसके बाद आपको हम कराएंगे अपने नेक्स्ट टर्न पर मोल फ्रैक्शन से क्वेश्चंस को, ठीक है। इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू।